वेल बाबा लोग कैसे हो। स्ट्रेंजर सीजन 5 वॉल्यूम 2 का ट्रेलर आ चुका है एंड मैं फिर कहूंगा ट्रेलर इज सुपर डुपर ऑसम। नेटफ्लिक्स ने जो सरप्राइज दिया है काबिले तारीफ है। ऑल्सो डफर्स ने क्या ट्रेलर कट लगाया है, स्टिल हमें नहीं मालूम चल रहा है 2 मिनट के लेंथी ट्रेलर देखने के बाद भी कि साला आखिर स्टोरी क्या देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम 2 में अभी भी स्टोरी मिस्टीरियस है, जबकि इतनी थ्योरीज एंड लूप होल्स पर हम बात कर चुके हैं उसके बाद भी। बट ट्रस्ट मी, ट्रेलर में बहुत सारी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स छुपा के बैठा है ये ट्रेलर, जिसे अभी हम तबियत से सीन बाय सीन ब्रेकडाउन करने वाले हैं डिटेल में। तो दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, थोड़ी सी लेंथी भी हो सकती है। उससे पहले ऐसे ही काम करते रहने के लिए एक लाइक से सपोर्ट दिखा दो आप सभी लोग भी अपना भर भर के। ऑल्सो नए लोग काम पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने वेकना भैया के बारे में, जो कि ट्रेलर के एंड में ये काफी ब्रूटल एंड डेडलिएस्ट लुक रिवील करा गया है डफर्स की तरफ से। सो वेकना उसी कामाजोज लोकेशन में है जहां उसने बच्चों को कैद कर रखा है, जो विल को विजन आया है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये बड़े बड़े दांत जैसे नहीं दिख रहे हैं, नुकीले पैने सफेद सफेद एंड ये एक बड़ा सा जबड़ा लग रहा है किसी बड़े क्रिएचर का, यानी उसके माउथ के अंदर का ये पूरा सीन एंड मामला होगा। तो क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, यानी ये थेसल हाइड्रा ड्रैगन का मुंह हो सकता है एक बार के लिए। एंड जो भी रिचुअल यहाँ इसके मुंह में अंदर करे जा रहे होंगे या करे जाएंगे, वो इसी को जगाने के लिए वेकना कर रहा होगा। ये तो रही एक बात जो हम बार बार थेसल हाइड्रा ड्रैगन बोल रहे हैं, क्योंकि फैन थ्योरीज यही रह रही हैं कि वेकना से ऊपर भी कोई बॉस होगा। वेकना इज नॉट मेन विलन, उसके बिहाफ पर ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि कहीं वेकना ही तो वो अल्टीमेट बॉस नहीं होने वाला है, मींस इससे ऊपर और कोई नहीं होगा, यही खुद बॉस होगा एंड खुद को ही डीमन बैट में कन्वर्ट कर रहा होगा या किसी बड़े क्रिएचर में, या ये भी हो सकता है कि ज्यादा पावरफुल खुद को बना रहा होगा यहाँ पर, वो भी उन सभी 12 बच्चों को कामाजोज रिचुअल कंप्लीट करने के बाद। तभी हमें एक एम्बिशियस जुनूनी वेकना दिख रहा है, जिसकी आंखों में वो जुनून दिख रहा है, जो डायलॉग भी चिपका रहा है कि साला इट्स टाइम टू चेंज इन न्यू वर्ल्ड, जो कि उन 12 बच्चों की मदद से इस रिचुअल से वेकना अब इतना पावरफुल हो चुका है या हो जाएगा कि ये कांड करेगा इस मोमेंट के बाद एंड भयंकर कांड करेगा, लाइक कि आई एम द फकिंग सुप्रीम बॉस बिच, सभी को चींटियों की तरह मसल दूंगा अब मैं। नाउ ट्रेलर के फर्स्ट सीन में ही हम विल द सॉर्सरर को देखते हैं, जो अभी अभी 3 डेमोगोर्गन्स को मार के हारा थका बैठा है। एंड सीन में आगे नेक्स्ट सीन में हम विल बायर्स को इमोशनली रिग्रेशन में देख रहे हैं, जो कि ऐसा हो सकता है कि साला मैं उन 12 बच्चों को बचा नहीं पाया। ऑल्सो वॉल्यूम 1 के एंड में वेकना ने विल को बोला था कि इन 12 बच्चों के दिमाग के साथ मैं जो भी करने वाला हूं उसका इंस्पिरेशन मुझे तुझसे ही तो मिला है, क्योंकि जब मैं तुझे तोड़ मरोड़ सकता हूं तो मैं इनको भी तोड़ मरोड़ सकता हूं। सो इसका रिग्रेट हो रहा होगा विल को कि साला मेरी वजह से अब वो मासूम बच्चे वैसे ही सफर करेंगे, काश मैंने उस समय पर वेकना से लड़ा होता, काश मैं इतना कमजोर ना होता, वगैरह वगैरह यही चल रहा होगा। जैसे मैंने वो सब चीज़ फेस कर रखी है, क्योंकि वी नो दैट विल का बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसे जॉम्बी बॉय कह के बुली करा जाता था वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें। तो इसका रिग्रेशन उसे यहाँ हो रहा होगा एंड जॉयस विल से यही बोलते नजर आ रही होगी कि दिस इज नॉट ओवर, क्योंकि अब विल के पास भी पावर आ चुकी है। तो जॉयस को उम्मीद है कि हम वेकना को एक बार फिर हरा देंगे। नेक्स्ट सीन में हम माइक को देखते हैं, जो ऊपर देख रहा है, जो कि अपसाइड डाउन तो नहीं लग रहा एक बार के लिए, पर थंडर स्टॉर्म अपसाइड डाउन वाला ही सुनाई दे रहा है। मे बी वो अपसाइड डाउन में हो सकते हैं एंड उसका यहाँ होने का रीजन भी साफ है, क्योंकि वेकना उसकी छोटी बहन होली व्हीलर को जो उठा लाया है एंड डेफिनेटली ये वाली 11 होने वाली है, जो मिलके इसे ढूंढने आए होंगे अपनी बहन को। इधर हमें मैक्स देखने को मिल रही है, जो कि ये लोकेशन जरूर मिस्टर वॉटसिट के घर का ही होगा एंड यहाँ या तो सभी बच्चों से मिलने आई होगी, उन्हें ये भरोसा दिलाने के लिए कि तुम लोग डरना मत, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूँगी या बाहर निकाल लूँगी। एंड इस रास्ते के बारे में होली ने ही मैक्स को बताया होगा कि चोरी छुपे तुम यहाँ से एंट्री ले सकते हो। बाकी दूसरे सीन में हम होली एंड मैक्स को एक साथ ही ये टूटी जगह से नीचे झांकते देख रहे हैं। देखो, या तो यहाँ इनके पीछे वेकना होगा, क्योंकि आगे सीन में मैक्स एंड होली का ये रनिंग सीन भी दिख रहा है, जहाँ बाद में ये एक दोबारा
दोबारा से केव में आते दिख रहे हैं, जो कि डरे हुए सहमे हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ डेफिनेटली इनके पीछे हेनरी क्रिल पड़ा हुआ होगा। सो दैट्स व्हाई इस मोमेंट पर ये दोनों उसी से डर के छुप के भाग रहे होंगे। अब या तो ये यहाँ से नीचे उतरेंगे या फिर इसी सीढ़ियों से जस्ट ये ऊपर चढ़े हुए होंगे, क्योंकि उसके बाद ये खुले आसमान के नीचे वाला जो ये सीन देखने को मिल रहा है, हवा में ये गेट वाला मोमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि एक्सीडेंटली यहाँ से बाहर निकलने के बाद इन्हें ये गेट मिल गया होगा। एंड यहाँ इस गेट से मे बी टाइम ट्रेवलिंग करने वाला मोमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइम ट्रेवल वाली फैन थ्योरीज कब से बनते आ रही हैं, तो यही मोमेंट मे भी हो सकता है। एंड यहाँ जरूर ये हेनरी क्रिल की और पास्ट मेमोरी में जा सकते हैं, उसके यंगर वर्जन में जहाँ हेनरी क्रिल बच्चा था। एंड ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, मे बी मैक्स को इसी पॉइंट के बाद पता चलने वाला है। ऑल्सो हेनरी की क्या कमजोरी होगी यहाँ से पता लग जाएगा। मे बी वो केव का राज यहाँ से भी पता चले मैक्स को कि उस दिन जब हेनरी यहाँ से गायब हुआ था 12 घंटे के लिए, तो वो डायमेंशन एक्स में कैसे पहुंचा था एंड माइंड फ्लेयर ने कैसे हेनरी को करप्ट करा होगा। ऑल्सो एक्चुअल बॉस कौन होगा, क्या वेक्ना किसी के इशारे पे नाच रहा है, वो सब मैक्स को यहाँ से पता लग सकता है। मे बी जो कि एक थ्योरी है। बाकी नेक्स्ट सीन में हम स्टीव, नैन्सी, डस्टिन, जोनाथन को अपसाइड डाउन के लैब के पास देख रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम 1 की एंडिंग में डस्टिन ने एक डायग्राम से इसी लैब को सेंटर पॉइंट रखा था, उसे उस जाइंट वॉल को डिकोड करने के लिए, जो कि लैब में कुछ तो ऐसा होगा जो वेक्ना से रिलेटेड होगा। उसी को ढूंढने ये लोग यहाँ आए हैं, जहाँ डस्टिन इमोशनली टूटा हुआ भी दिख रहा है, ये डायलॉग चिपकाते हुए कि अभी तक जितना हम अपसाइड डाउन को समझते जानते आए थे, हम तो जरा भी नहीं समझ पाए हैं इसको। क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम ये हाई इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हैं, जो लगातार हलचल में दिख रहा है। एंड ये ऐसा दिख रहा है कि जस्ट ये एक्सप्लोड होने वाला है, यानी ये फटने ही वाला है, जो कि नेक्स्ट सीन में ये बिग एक्सप्लोजन दिख भी रहा है ट्रेलर के एंड में। देखो आप नोटिस करोगे तो ये लैब के छत में खुले आसमान में ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक थिंग देखने को मिल रही है, जिसके आसपास ये वाइट सलाइवा टाइप केमिकल भी दिख रहा है। अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं, या तो ये वियर्ड सलाइवा किसी ऐसे जाइंट क्रिएचर का हो सकता है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तैयार हो रहा होगा, या फिर ये इसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस का वेस्ट मटेरियल होगा जो हाई एंड लो फोर्स फील्ड बनने के कारण रिलीज होता है। तो अगर यहाँ कोई क्रिएचर तैयार हो रहा है तो इसके लिए हम थिसल हाइड्रा ड्रैगन की थ्योरी पहले ही बनाकर बात कर चुके हैं, जिसे वेक्ना यहाँ तैयार कर रहा होगा। एंड कामाजो रिचुअल के तहत वो इसे जिंदा कर देगा, जो 12 बच्चों वो ले जा चुका है। या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड तब ओरिजिनेट हुई होगी जब सीजन 1, सीजन 2 एंड सीजन 3 में हॉकिंस लैब में बार बार गेट खोलने के लिए हाई एनर्जी रिएक्टर्स का इस्तेमाल करा जा रहा था। एंड तभी से ये धीरे धीरे उभरना शुरू हो गया होगा। एंड अब ये इतना बड़ा हो चुका है कि ये बिग एक्सप्लोजन करने वाला है या कभी भी कर देगा। एंड जो दीवारें अपसाइड डाउन में वेक्ना ने बनाई हैं वो इसी एक्सप्लोजन को रोकने के लिए बनाई होगी, जो कि हम ट्रेलर के सीन में देख भी रहे हैं। ये एक्सप्लोड होने के बाद ब्लू वेव यहाँ जाके खत्म हो जा रही है, यानी उन दीवार से टकरा कर। तो क्या वेक्ना यहाँ सभी को बचा रहा है, यानी हॉकिंस को भी? खैर मेरे मन में यहाँ एक ब्लैक होल वाली सिचुएशन भी जनरेट होते नजर आ रही है, तो अभी इस पे बात करूंगा तो और लंबी वीडियो खिंच जाएगी। सो इस टॉपिक को, इस प्लॉट को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। ब्लैक होल वाला सिचुएशन भी लगा के देखेंगे कि क्या यहाँ हो सकता है, एंड एक्चुअली वेक्ना क्या सही में यहाँ इसे प्रोटेक्ट कर रहा है या इसके तहत कुछ और धमाका करने वाला है, हॉकिंस को डिस्ट्रॉय ही करने वाला है, तो देखेंगे। बाकी नेक्स्ट सीन में हम 11 को रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ चैनल करते देख रहे हैं, जो कि डेफिनेटली वेक्ना को ढूंढ रही है, क्योंकि नेक्स्ट सीन में वो काली से बोल भी रही है कि हेल्प मी टू फाइंड हिम एंड किल हिम। यस, काली एंड 11 की जोड़ी काफी ब्रूटल एंड डेडलीस्ट देखने को मिलने वाली है। बाकी जब यहाँ 11 चैनल करेगी तो मे बी वो हॉली व्हीलर को चैनल कर रही होगी, ताकि उसके तहत वो वेक्ना तक पहुंच सके, जिसके लिए हम पिछली वीडियो में थ्योरी भी बनाते आ रहे थे। 11 होली व्हीलर को चैनल करते वक्त मैक्स से मिल जाएगी, क्योंकि होली को मैक्स ही तो प्रोटेक्ट कर रही है। एंड मे बी यहाँ मैक्स फिर 11 को वेक्ना के बारे में बताएगी कि ये दोनों उसकी मेमोरी में छुपे हुए हैं, एंड इसी केव के बारे में भी बता देगी कि यहाँ आने से वेक्ना डरता है। ऑल्सो जो वो एयर फ्लोटिंग गेट से मैक्स एंड होली घूम कर आएंगे, तब मे बी मैक्स को वेक्ना की और कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा,
जो वो सारी बातें जरूर 11 को बताएगी, यानी उसकी सारी कमजोरी। बाकी हमारी पूरी हीरो गैंग को हम मुरे के साथ इस ट्रक में देख रहे हैं, जो कि वही मिलिट्री बेस में आ चुके हैं। नैन्सी इंगेज होकर डॉक्टर के एंड उसके सोल्जर से लड़ रही है गन बैटल करते हुए। नैन्सी बिल्कुल डाकू रामकली वाली वाइब दे रही है बाबा। देखो ट्रक में 11 एंड विल भी देखने को मिल रहे हैं। मे बी जरूर ये एपिसोड 7 का क्लाइमैक्स फाइट मोमेंट हो सकता है द ब्रिज का, क्योंकि लाइब्रेरी लोकेशन इंपॉर्टेंट है एंड यहीं से वेक्ना को इजीली चैनल करा जा सकता होगा, क्योंकि सीजन 1 में वेक्ना ने विल को अपसाइड डाउन में लाइब्रेरी में ही तो रखकर वो माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स उसके अंदर डाले थे। तो हो सकता है सभी 12 बच्चों को अगेन वेक्ना इस लाइब्रेरी लोकेशन में कामाजोज केज बनाकर रखा हुआ होगा, जो इतनी आसानी से ना विल को समझ में ना विल से ट्रैक हो पाएगा ना 11 से ट्रैक हो पाएगा। तभी विल 11 एंड इनके साथ काली भी हो सकती है। सभी लोगों का एक साथ यहाँ आने का मतलब बनता है। इतना रिस्क लेकर सीधा मिलिट्री से सीधे भिड़ना, जो कि नैन्सी एंड बाकी लोग मिलिट्री का ध्यान भटकाएंगे एंड विल 11 एंड काली वेक्ना को ढूंढेंगे या अंदर चले जाएंगे अपसाइड डाउन में कि एक्चुअली कहाँ छुपा रखा होगा, या वेक्ना से लड़ने को खुद को तैयार कर रहे होंगे। क्योंकि लास्ट में वेक्ना वो अपसाइड डाउन की वेन से छूटते ही ये भी बोल रहा है कि इट्स टाइम टू चेंज द न्यू वर्ल्ड एंड आंखों में गुस्सा दिख रहा है, जैसे कि फाइनल वॉर में जा रहा होगा अपना वेक्ना भाई कि साला बहुत हो गया, अब खत्म करते हैं ये किस्सा। ऑल्सो यहाँ तक वेक्ना ने कामाजोज रिचुअल को मे बी कंप्लीट कर लिया होगा एंड जो एनर्जी उसे चाहिए थी वो एनर्जी उसने गैदर कर ली होगी। तो मिलिट्री बेस पर सभी लोगों का एक साथ आने का ये मतलब हो सकता है, जो कि वॉल्यूम 2 का एंडिंग क्लाइमैक्स पार्ट हो सकता है एक बार के लिए। बाकी नेक्स्ट सीन में हम रॉबिन की गर्लफ्रेंड विकी को देखते हैं हॉस्पिटल में, जहां डेमोगोर्गन्स आर्मी हमें आते दिख रही है, जो कि सीधा अटैक कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में सोल्जर्स पर। एंड नेक्स्ट सीन में हम ल्यूकस मैक्स को प्रोटेक्ट करते हुए देख रहे हैं, जहां बगल में विकी भी बैठी हुई है। तो इस पे हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं कि यहाँ ये डेमोडॉग्स मैक्स को मारने ही आए होंगे हॉस्पिटल में, क्योंकि मैक्स अंदर वेक्ना की मेमोरी में उसका काम सफल होने नहीं दे रही है। बार बार वो केव में जाके छुप जा रही, जिससे हेनरी क्रेल मैक्स को पकड़ नहीं पा रहा, उसका काम में टांग अड़ा रही होगी। बार बार सभी 12 बच्चों को लेकर केव में चली गई होगी मे बी, तभी ये हॉस्पिटल में इसे मारने के लिए आए हैं, इसके फिजिकल फॉर्म को मिटाने आए हैं, यानी मैक्स के। नेक्स्ट सीन में हम अपने विल द फकिंग सॉर्सरर को देखते हैं बाबा, जिसकी आंखें अगेन मिल्की वाइट दिख रही हैं एंड इसका मतलब ये है कि वेक्ना इसके आसपास ही है या फिर डेमोगोर्गन आर्मी इसके आसपास है, जो कि हमें बिहाइंड द सीन में ये फोटो में इनको इसी लोकेशन में हाथ में फावड़ा लिए खड़े देखे भी थे, जो कुछ दिन पहले रिलीज हुई थी ये फोटोज। एंड यहाँ जो ये हरे कपड़े में बंधा हुआ है, मे बी ये जरूर डेमोगोर्गन होगा, मरा हुआ डेमोगोर्गन जिसे मार रखा है वॉल्यूम 1 की एंडिंग में। सो नाउ इस मरे हुए डेमोगोर्गन को लेने उसी के भाई लोग यानी बाकी के डेमोगोर्गन आ रहे होंगे एंड दोबारा से विल फिर इन्हें कंट्रोल करके मारने की तैयारी में होगा इस मोमेंट पर। बाकी नेक्स्ट सीन में हमें डस्टिन एंड माइक का भरत मिलाप देखने को मिल रहा है। इसके पीछे यहाँ 11 दिख रही है एंड ये लोग यहाँ अपसाइड डाउन में ही देखने को मिल रहे हैं लाइब्रेरी के लैब के अंदर। ये जरूर 6th एपिसोड के टाइम का सीन हो सकता है, जब ये लोग सभी बच्चों को रेस्क्यू करने आए होंगे, यानी उन्हें ढूंढने आए होंगे। बाकी नेक्स्ट सीन में हम यहाँ अपने मिस्टर वटसीट भैया को देखते हैं, जिसको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं एंड काफी गुस्से में दिख भी रहा है, जो कि एक बार के लिए व्हीलर हाउस जैसा माहौल लग रहा है, क्योंकि होली व्हीलर के लिए उसने ये सेटअप तैयार करा होगा होली व्हीलर को खुश करने के लिए। लेकिन ये गुस्सा जो दिख रहा है एंड ट्रांसफॉर्म जो होते दिख रहा है वेक्ना के फॉर्म में, मे बी इस मोमेंट पर वेक्ना को पता चल गया होगा कि वो होली व्हीलर उसे धोखा दे रही है, ये मैक्स के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रही है एंड यहाँ में भी वेक्ना इस रौद्र रूप के साथ होली को मारने का अटेम्प्ट करने वाला होगा कि इसने नाक में दम करके रख दिया है मेरा। एंड मे बी तब इस मोमेंट के बाद मैक्स आकर होली को यहाँ से भगा ले जाएगी, जो कि ये जंगल में भागते हुए जो दिख रहे हैं, ये इसी मोमेंट के बाद का सीन हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हमारी हीरो गैंग इस डेमोगोर्गन को हाई इलेक्ट्रिक शॉक देते दिख रही है, जो कि मैं मान रहा हूं कि ये 5th एपिसोड का मोमेंट हो सकता है, क्योंकि 5th एपिसोड का नाम है शॉक जॉक एंड क्योंकि सारे डेमोगोर्गन एक दूसरे के हाइव माइंड से कनेक्टेड हैं, तो शायद इस ट्रिक से अपनी हीरो गैंग सभी डेमोगोर्गन आर्मी को परेशान करने का काम कर रही होंगे, बहुतों को मारने का काम कर रही होंगी एंड वेक्ना के काम में टांग अड़ाने का भी काम कर रहे होंगे, जो कि वेक्ना को भी कहीं ना कहीं ये पेन होगा, लेकिन साथ में अपने विल बायर्स को भी पेन होगा, क्योंकि हाइव माइंड से वो भी जुड़ा हुआ है। तो ये काफी दमदार मोमेंट हो सकता है 5th एपिसोड के लिए। इधर अपने स्टीव एंड डस्टिन एक दूसरे से ये बोलते नजर आ रहे हैं कि यू डाई आई डाई,
जो कि स्टीव यहाँ डस्टिन के दिमाग से खेलते नजर आ रहा है, या ये बिलीफ उसके दिमाग में सेट करने की कोशिश कर रहा है कि तूने खाया मैंने खाया एक ही बात है, वो भाईचारा वाला मोमेंट, भाईचारा ऑन टॉप। बट यहाँ ऐसा मोमेंट जनरेट हो गया होगा कि किसी एक को तो यहाँ मरना पड़ेगा। तो स्टीव स्मार्ट प्ले करते हुए डस्टिन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होगा एंड डस्टिन फिर कंफर्ट हो जाएगा कि स्टीव खुद को सेक्रीफाइस नहीं करेगा। मतलब उसके दिमाग से बात निकल जाएगी कि ये ऐसा चुतियापा नहीं करेगा, क्योंकि डस्टिन ने एडी के साथ ये मंजर सीजन 4 में पहले ही झेल चुका है, जो शायद स्टीव को पता होगा। और स्टीव दोबारा से डस्टिन के सामने वही मोमेंट दोबारा से रिक्रिएट नहीं करने चाह रहा होगा, लेकिन अचानक वो फिर जिम हॉपर की तरह खुद को सेक्रीफाइस कर देगा एंड तब डस्टिन को ये बात हिट होगी स्टीव की कि यू डाई आई डाई का क्या मतलब था। तब डस्टिन जिएगा, अपने लिए नहीं, स्टीव एंड एडी के लिए जिएगा, जिन्होंने खुद को सेक्रीफाइस करके बार बार डस्टिन को बचाया है। तो ये बस थ्योरी है बाबा, देखते हैं ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है ना, स्टीव मरता है कि नहीं मरता है। द नेक्स्ट सीन में हम 11 एंड काली को एक साथ तूफान को चीरते हुए आगे निकलने की कोशिश करते देख रहे हैं, क्योंकि ये काली ही होगी वाइट कपड़ों में जो 11 को पकड़ के आ रही है उसके साथ, जो कि हो ना हो अपसाइड डाउन में है। वैकना तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे, उसे ढूंढ लिया होगा एंड उसे मारने के लिए वो आगे जा रहे होंगे, उससे लड़ने के लिए आगे जा रहे होंगे। तो ये था कंप्लीट सीन बाय सीन ट्रेलर ब्रेकडाउन फॉर द वॉल्यूम 2। यहाँ तक पहुँच गए हो तो यस आपको वीडियो पसंद आई है, आपकी तरफ से भी कोई थ्योरीज हैं, कुछ है इन ट्रेलर को देखकर तो जरूर बता के देना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, यहाँ तक पहुँच गए हो तो भर भर के सपोर्ट दिखाओ, हाइप पॉइंट दो ताकि वीडियो की रीच बढ़े। एंड यस तुम्हारे भाई के कम से कम 20,000 सब्सक्राइबर इस साल के अंत तक हो जाएं, है ना। इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ा तो अच्छा आउटकम मिलना ही चाहिए।